जो चुनिंदा जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। जहाँ तक सुरक्षा देने की बात है तो सुरक्षा का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक इनपुट आता है। ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। माननीय तेजस्वी यादव जी को भी जेड+ सुरक्षा मुहैया कराया गया था। डिप्टी सीएम थे तो वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे। कई ऐसे दलित नेता हैं, कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई। हम समझते हैं सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये नितांत इंटरनल मामला है और ये एजेंसियों के इनपुट पर मिलता है। किसी के कहने से और किसी के ना कहने से ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार में सियासी पारे हाय। देखिए, श्याम रजक भी घोषणा कर दिए और आरजेडी का दामन छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, तेजस्वी यादव किस तरीके से सुरक्षा कर्मी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा की राजनीति शुरू हो गई। देखिए, नीतीश कैबिनेट में कई मंत्री हैं, उनको जो सुरक्षा प्रदान किया गया है और भी लोगों को जो सुरक्षा दिए गए हैं उसके तुलना में अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रवण कुमार को क्यों नहीं मिला, जयंत राज को क्यों नहीं मिला, जमा खान को क्यों नहीं मिला। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल खड़े करने लगे तो जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब उनसे हम लोग मिलना चाहते थे तो कहते थे कि जाके प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कीजिए। अब संतोष कुमार सुमन तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें तेजस्वी यादव और जवाब में क्या कुछ दे रहे हैं संतोष कुमार सुमन, पहले आप वो सुने। अब लगातार बिहार में चुनिंदा मंत्री जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। यानी ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लेकिन कई ऐसे दलित नेता हैं, कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या श्रवण कुमार जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? क्या सदा जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? जो कबरू जामा जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक समुदाय से आते, क्या उनको सुरक्षा? जमा खान तो जमा खान को क्या वो नहीं मिलना चाहिए था सुरक्षा? तो सवाल तो पैदा होता है कि चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। ये क्या बात है? सर एक सवाल तो तय ये हो रहा है कि जनता जो है मारी जाती है और ये लोग जो है आपस में सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। सर एक सवाल है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ है, भाजपा को क्या दिक्कत इससे हो रही है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और एनसी का अलायंस हुआ है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का, इसमें भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि राहुल गांधी चाहते क्या है? जब वो पीडीपी से किए थे तो अच्छा था ना। क्या ये लोग कोई लॉजिक नहीं है ना, कुछ भी बोलना है, प्रतिक्रिया देना तो कुछ भी बोल दे। इस बीच एक समय प्रधानमंत्री ने कहा था आपको मन से चुनौती दी थी चुनाव के समय में कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये सब बातें वो कह गए थे पहले से? कोई मतलब नहीं है, समझे? ये तो उस समय बोल करके यही साबित कर रहे थे कि सब चीज़ वही कराते हैं, निकालते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। जो भाजपा के सामने झुकेगा उसको जेड+ सुरक्षा मिल जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा या कहीं आयोग का चेयरमैन बना दिया जाएगा, मलाईदार जगह पे भेज दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा और जो नहीं झुकेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सिद्ध है ना भाई। सुरक्षा को लेकर के सियासत हो रही है और कहा जा रहा है कि अग्र जाति को लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जेड पिछड़े और दलित को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। अब देखिए कौन बोल रहे हैं तो मैं नहीं जानता किसकी मानसिकता है। हम तो इतना जानते हैं सब इंसान है। बुलेट सबको अगड़ी पिछड़ी देख के नहीं लगता, किसी को भी लग सकता है। इसमें जातिगत राजनीति का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो इसके चैंपियन रहे हैं अगर उस तरह के लोग बोलते हैं, जहाँ तक सुरक्षा देने की बात है तो सुरक्षा का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक इनपुट आता है एजेंसियों के द्वारा। किन्हीं के ऊपर ऐसा लगता है कि खतरा है, किसी कारण से थ्रेट है तो राज्य सरकार उसको अनुशंसा करती है, सुरक्षा देती है। उस अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार सुरक्षा देती है। तो ये मामला ही कुछ अलग है। इस पर हमको नहीं लगता है कोई राजनीति करनी चाहिए। और पहले भी
हर कोई को सुरक्षा मिला है, ज़रूरत पड़ने पर मिलता है, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हटा दिया जाता है। मुकेश सहनी जी को मिला था, हटा दिया गया। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलता है, हटाया जाता है, फिर मिल जाता है। हम समझते हैं सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये नितांत इंटरनल मामला है और एजेंसियों की इनपुट पर मिलता है। किसी के कहने से और किसी के ना कहने से ऐसा नहीं होता है। कोई लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि सुरक्षा किसी एजेंसी के इनपुट पर मिलता है और वो प्योर उसके थ्रेट के हिसाब पर डिपेंड करता है किस तरह का थ्रेट है, उसी हिसाब से सुरक्षा का मानक जो होता है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन वो तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सिर्फ अगड़ी जाति को मिला है, पिछड़ी जाति को क्यों नहीं मिला? श्रवण कुमार हैं, जमा खान है, रत्नेश सदा हैं, ये लोग भी तो हैं। इन लोगों को जयंत राज को नहीं मिला है। अब देखिए जिसके सुरक्षा के लिए मैंने बोला ना कि अगर मान लीजिए कि किन्हीं को थ्रेट है किसी तरह से और कोई एजेंसी के द्वारा बताया जाता है सरकार को कि इनको पर थ्रेट, उनको सुरक्षा मिलता है। संयोग से कोई अगड़ी जाति को हो, पिछड़ी जाति को, इससे क्या लेना देना है? तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी को भी Z+ सुरक्षा मुहैया कराया गया था। डिप्टी CM थे तो वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे, तो वो क्या अगड़ी जाति के थे? ये सब अगड़ी पिछड़ी हमको नहीं लगता है सुरक्षा में दिया जाता है। उनके परिवार को ही मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। उनके यहाँ भी सुरक्षा का दुरुपयोग भी वो लोग करते हैं। तो सुरक्षा यहाँ पर अशोक चौधरी जी को भी मिला हुआ है, इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है? सुरक्षा मुझे भी मिला है तो इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है? तो ये सब बात मैंने भ्रम फैलाने की बात है और ऐसी कोई बात नहीं। बिहार में अपराध बढ़ गया, इससे साबित होता है। वो लोग कह रहे हैं कि मंत्रियों को और सांसद को सुरक्षा दी जा रही है। तो उनको तो सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को तो खुद सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर डिप्टी CM रह करके Z+ सुरक्षा ले करके और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे थे तो वो थे तो अपराध कितना बढ़ा हुआ था? तो इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि मंत्री और विधायक को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए तो उनको उस समय सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों Z+ सुरक्षा लेकर के बुलेट प्रूफ गाड़ी में? तुम करो तो सही और हम करें तो गलत। ये दो तरह का क्राइटेरिया और मानदंड नहीं चलेगा। वो पहले अपने गृहमान में झांक के देखें तब किसी के ऊपर इस तरह आरोप लगाए। एक सवाल हो रहा है कि श्याम रजक उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, कैसे कहते हैं? देखिए हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। श्याम रजक जी को घुटन महसूस हो रहा था। वो जिस समाज से आते हैं, पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, वहाँ पर देखें कि उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उनको लगा कि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होने जा रहा है, तो वो पार्टी छोड़ करके अलग हुए हैं। और उनका क्या निर्णय है वो तो स्वयं स्वतंत्र हैं। कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन राजद में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। सामाजिक न्याय का वो नारा देते हैं वो है नहीं, क्योंकि एक पिछड़ा व्यक्ति एक ज़माने का नहीं, उस समय लालू जी के उस समय साथी रहे हैं जब लालू जी शुरुआती दौर में थे। राम और श्याम की जोड़ी कहा जाती थी और राम श्याम आज दोनों उनके पास से चले गए हैं। अब समझ लीजिए कि दो जोड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट जोड़ी थी वो चले गए हैं। अब उनका क्या हर्ष होगा ये भगवान ही बता सकते हैं। हाँ, एक सवाल और है, उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल और मनोज मिश्रा को 4 साल के लिए राज्यसभा भेजा गया। इस पर भी कह रहे हैं कि देखिए कुशवाहा हैं, एक मिश्रा जी हैं, इसीलिए कुशवाहा जी को 2 साल के लिए दिया गया है। मांझी जी के साथ भी उसी तरह अन्याय हुआ है। चिराग पासवान को 5 सीट दे दिए और मांझी जी को 1 सीट मिला। अरे इतना ही उन शुभचिंतक थे तो हम भी तो उनके साथ लड़े थे विधानसभा में, उनसे हम सीट मांग रहे थे, एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे। मांझी जी के प्रति और हमारे समाज के प्रति उनको इतना ही चिंता है, दलितों के प्रति। तो 20 की कहानी मैं कहता हूँ, हम लोग तो उनसे मिलने के लिए तरसते थे। वो अपने हम मिलना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलें, इस तरह की बातें वहाँ से आती थी। तो ये बातें नहीं करें, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह से बात करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जनता 25 में उनको जवाब देगी और वो 0 पर आउट होंगे और हम लोग अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो अभी आप तेजस्वी यादव को भी सुन रहे थे और संतोष कुमार सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। देखिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कैसे तन गई थी और आरक्षण को लेकर दोनों कोई आपस में ही आमने सामने हो गए। पर जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इस पर चुटकी लेने लगे और कहने लगे कि जिस तरीके से चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया और जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया गया, तमाम सवाल पूछे गए थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए नहीं, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।